अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी हिबा बतूल और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी पार्ट 3 क्रिमिनल लॉ एंड इट्स सब्जेक्ट इज किडनैपिंग वर्सेस अबडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, इसके कोर टॉपिक्स क्या क्या हैं, कोर पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड की डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हम किडनैपिंग की डेफिनेशन और इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, किडनैपिंग की और अबडक्शन की क्या डिफरेंस है, क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद है काइंड्स ऑफ किडनैपिंग, देन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ईच ऑफेंस। ठीक है, किडनैपिंग के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और अबडक्शन के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट रेलिवेंट सेक्शन ऑफ पीपीसी। ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड में कौन कौन से सेक्शंस किडनैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं और कौन कौन से सेक्शंस अबडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देन हम इसकी पनिशमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट केस पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड देन कंपैरिजन बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है जी, बोथ आर ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, ये जो दोनों ज्राइम है, किडनैपिंग है चाहे अबडक्शन है, ये किसी भी इंसान की जाती आज़ादी के खिलाफ होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कानून हमें राइट देता है, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, हर शख्स को एक आज़ाद जिंदगी गुजारने का हक है, एक महफूज जिंदगी गुजारने का हक है। तो ये क्या है, ये हमें बताते हैं। ठीक है, बहुत ऑफेंसेस क्या है, ये एक किसी भी पर्सन की जाती जो आज़ादी है उसके खिलाफ होते हैं। ठीक है, किडनैपिंग क्या है जी, किडनैपिंग मोर सीरियस एंड स्पेसिफिक। जो किडनैपिंग है ये एक ज्यादा संगीन और महसूस जुर्म समझा जाता है। और जो अबडक्शन है, ठीक है, अबडक्शन ब्रॉडर ऑफेंस। ठीक है, जो अबडक्शन है ये भी एक निस्बतन वसी नौयत रखता है, ये भी एक महसूस और संगीन जराइम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन कवानीन के बनने का मकसद क्या है, प्रोटेक्ट वल्नरेबल पर्संस स्पेशली माइनर्स। ठीक है, जो कमजोर लोग हैं, खास तौर पे जो बच्चे हैं, उनका तहफ्फुज करना। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना। ठीक है, तो रेलिवेंट प्रोविजन कौन कौन से हैं, ऑफेंसेस कौन कौन से हैं जी। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान अंडर सेक्शन 360 ऑफ पीपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 361 ऑफ पीपीसी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग सेक्शन 363 ऑफ पीपीसी और अबडक्शन को सेक्शन 362 ऑफ पीपीसी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ओके, डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या है किडनैपिंग का, चाइल्ड स्टीलिंग। ठीक है, बच्चों को चोरी करना। एक आसान लफ्जों में जो किडनैपिंग का मतलब है वो क्या है, चाइल्ड स्टीलिंग है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी, किडनैपिंग इज द अनलॉफुल टेकिंग और कैरिंग अवे ऑफ अ पर्सन from one place to another without their consent or without the consent of a guardian। ठीक है, किडनैपिंग क्या है, एक ऐसा जुर्म है कि जिसमें किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से उसको ले जाना, विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, उस पर्सन की कंसेंट के बगैर या फिर उसके गार्डियन की कंसेंट के बगैर किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो क्या है, किडनैपिंग है। ठीक है, इसके टू मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान सेक्शन 360 ऑफ पीपीसी में जो किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान है इसको डिफाइन किया गया है। और दूसरी इसकी जो मेन काइंड है वो क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, किसी भी उसके कानूनी सरप्रस्त की तहवील में से दूर ले जाना। ठीक है, उसकी कंसेंट के बगैर, वो क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। और इसको सेक्शन 361 ऑफ पीपीसी में डिफाइन किया गया। अब हम इनकी फर्दर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान सेक्शन 360 ऑफ पीपीसी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person is said to kidnap that person from पाकिस्तान। ठीक है, कि किसी भी बच्चे को या किसी भी कमजोर शख्स को, ठीक है, कानूनी तौर पर ले जाना पाकिस्तान की हदूद से बाहर, तो ये क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं जी, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले क्या है, पर्सन वाज इन पाकिस्तान। ठीक है, जो पर्सन था वो कहाँ था, पाकिस्तान में था। ठीक है, जो मुतासरा शख्स था वो पाकिस्तान में मौजूद था। एक्यूज्ड कन्वेड हिम बियॉन्ड पाकिस्तान। ठीक है, और जिसपे इल्जाम लगा है किडनैपिंग का, जो मुलजिम है वो इसे पाकिस्तान से बाहर ले जाए। ठीक है, विदाउट कंसेंट और कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है,
ये अमल क्या हो, ये बगैर रजामंदी के हो, ठीक है, जो पर्सन है गार्डियन है उसकी रजामंदी के बगैर हुआ हो, तो ये क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या है जी, सेक्शन 361 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अप्लाइज टू माइनर, ठीक है, ये माइनर पे अप्लाई होता है अंडर 14 ईयर्स, ठीक है। जो मेल है वो अगर अंडर 14 ईयर हो और फीमेल अंडर 16 ईयर हो, ठीक है, तो ये क्या है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के इसेंशियल्स में आता है कि अगर इस एज के किसी भी इंसान को किडनैप किया जाता है तो वो क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, या फिर जहनी तौर पर जो कमजोर इंसान है, गैर सेहतमंद शख्स है, उसको किडनैप करना, ठीक है। Taking or enticing such person out of the keeping of lawful guardian without consent, ठीक है, अगर कोई भी जो इन शख्स को, ठीक है, अगर इन अफराद को कोई इंसान, ठीक है, बगैर किसी इजाजत के, उसके लॉफुल गार्डियन की इजाजत से, ठीक है, कहीं दूर लेके जाता है तो वो क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है, अंडर सेक्शन 361 ऑफ। उसके बाद क्या है जी, इसेंशियल्स ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम गार्डियनशिप, तो सबसे पहले वही चीज आ जाती है, टेकिंग आर इंटाइसिंग, ठीक है, ले जाना, दूर ले जाना, या फिर उसको बहलाना, उसको बहकाना, ठीक है। माइनर 14 और 16 एज हमने पीछे पढ़ी, आराम साउंड माइंड पर्सन होगा, ठीक है। और तीसरा इसेंशियल क्या है, फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, ठीक है, उसके जो कानूनी सरपरस्त है उससे दूर ले जाना, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन, और उसमें उस गार्डियन की सरपरस्त की इजाजत नहीं शामिल, ठीक है। कंसेंट ऑफ माइनर इज इमेटीरियल, ठीक है, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो माइनर है उसकी भी कंसेंट जो है वो इमेटीरियल है, मतलब कि उसके कोई हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत उसकी नहीं है, क्योंकि जो माइनर है, जो एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता होगा कि कौन उसके साथ सिंसियर है, ठीक है, या फिर कोई अनसाउंड पर्सन है, ठीक है, तो उसको नहीं पता होता कि कौन उसके साथ सिंसियर है, वो किसी की भी बातों में आ जाता है, तो इसलिए माइनर की जो कंसेंट है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, उसके गार्डियन की कंसेंट जो है वो नेसेसरी है। उसके बाद आ जाता है जी अबडक्शन, ठीक है, अबडक्शन क्या है, सेक्शन 362 ऑफ पीपीसी में, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person, ठीक है, क्या कहते हैं कि कोई भी शख्स किसी को जबरदस्ती या धोखे से किसी जगह पर जाने पर मजबूर करे तो वो क्या आता है, अबडक्शन, ठीक है। सेक्शन 362 हमारे क्या कहता है कि कोई भी शख्स बाय फोर्सफुली, ठीक है, कंपेल्स एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी धोखे के साथ या जबरदस्ती अगर एक पर्सन को दूसरी जगह ले जाता है या फिर उसे मजबूर करता है उस जगह पे पहुंचने के लिए, तो ये क्या है, अबडक्शन है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास टू मेथड्स हैं इसके, या तो फोर्स या फिर वो जबरदस्ती करेगा, ठीक है, कंपल्शन किसी मजबूरी में इंसान जाता है, ठीक है, डिसीटफुल मीनिंग या फिर कोई उसका गलत मकसद होता है, धोखाधड़ी का मकसद होता है, रेप का मकसद होता है, कोई गलत इंटेंशन होती है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग वर्सेस अबडक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले एज, तो किडनैपिंग में क्या है, ओनली माइनर्स आर अनसाउंड माइंड, ठीक है, किडनैपिंग में सिर्फ छोटे बच्चों की किडनैपिंग समझ में आती है, या फिर जो नाबालिग इंसान है या फिर कोई जहनी तौर पे माजूर इंसान है उसकी किडनैपिंग को ला मानता है, ठीक है। लेकिन अबडक्शन में क्या है, एनी पर्सन एनी एज, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है और उसकी कोई भी उम्र हो सकती है, वो अबडक्शन अगर उस पर्सन की हुई है तो कानून इस पे हरकत में आएगा, ठीक है। कंसेंट, गार्डियन कंसेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, किडनैपिंग में जो गार्डियन की कंसेंट होती है, एक सरपरस्त की रजामंदी है, वो बहुत अहम होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अबडक्शन में कंसेंट ऑफ पर्सन इज इमेटीरियल, ठीक है, जबकि जो अबडक्शन में जो कंसेंट है, ठीक है, वो जबरदस्ती या धोखा की होती है, जाहिर सी बात है, तो ये नहीं देखा जाता कि कंसेंट शामिल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मीन्स, मे बी इनोसेंट, किडनैपिंग में इनोसेंट मीन हो सकता है, किसी भी मकसद के लिए उसने उठा लिया होगा, ठीक है, लेकिन क्या है, अबडक्शन में मस्ट बी बाय फोर्स और डिसीट, ठीक है, कोई भी धोखा इसमें जरूरी होता है, ठीक है, कोई भी फोर्सफुली या फिर कोई भी मकसद होता है, गलत मकसद, ठीक है, अबडक्शन में। प्लेस,
स्पेसिफिक पाकिस्तान और गार्डियनशिप, ठीक है। अब किडनैपिंग में हमारे पास दो ही सूरतें हैं, या तो उसके गार्डियन से उसको दूर ले जाना, या फिर पाकिस्तान, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अगर पर्सन पाकिस्तान में और उसको पाकिस्तान से कहीं बाहर लिए जाते हैं बताए बगैर, उसके गार्डियन को बताए बगैर फोर्सफुली, तो वो क्या है, किडनैपिंग है, ठीक है। और अबडक्शन में फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी जगह से कहीं भी ले जाना अबडक्शन है, ठीक है। ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है किडनैपिंग, लेकिन जो अबडक्शन है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है। ये एक जारी रहने वाला अमल है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जी पनिशमेंट्स फॉर किडनैपिंग, ठीक है। तो सेक्शन 363 ऑफ पीपीसी का हम हवाला देंगे। तो इसमें क्या है, इम्प्राइजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल से ज्यादा तक कैद हो सकती है और फाइन हो सकता है, ठीक है। मोर सेवियर पनिशमेंट इफ डन आर फॉर इमोरल एंड अनलॉफुल पर्पस, ठीक है। अगर ये जुर्म जो है वो किसी भी गैर इखलाकी या गैर कानूनी मकसद के लिए किया जाए, ठीक है, कोई ज्यादा गलत मकसद के लिए किडनैपिंग की जाए, तो इसकी क्या सजा होगी, इसकी ज्यादा सीवियर सजा होगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या बताएंगे कि चाइल्ड विदाउट गार्डियन कैन नॉट बी किडनैप्ड, ठीक है। ऐसा बच्चा जिसका कोई सरप्रस्त ना हो उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इंटेंशन ऑफ ऑफेंडर इज इरेलीवेंट, ठीक है, इन किडनैपिंग। जो किडनैपिंग में नियत है वो अहम नहीं होती, ठीक है, जबकि अबडक्शन में होती है कि इसका जो मेंस था वो क्या है, ठीक है। अबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अबडक्शन जो है वो एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। किडनैपिंग और मर्डर जो है वो सेक्शन 364 ऑफ पीपीसी के मुताबिक एक सीरियस ऑफेंस है, ठीक है। अगर जो किडनैपिंग के साथ कत्ल भी हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, सेक्शन 364 के तहत एक बहुत ज्यादा संगीन जुर्म है, इसकी ज्यादा सजा है। अगर किडनैपिंग भी हो रही है और बाद में उसको, इंसान को, जिस पर्सन को किडनैप किया उसको मार भी दिया जा रहा है, तो ये एक ज्यादा ऑफेंस है और इसकी डिटेल सेक्शन 364 पीपीसी में बताई गई है। Kidnapping protects minors from being taken away, ठीक है। कंक्लूजन हम देंगे, abduction protects personal liability of any person through coercive means, ठीक है। जो किडनैपिंग जो है उसका मकसद क्या है, बच्चों और कमजोर अफराद को गैर कानूनी तौर पर ले जाने से बचाना है, ठीक है। जो किडनैपिंग के प्रिंसिपल्स हैं सारे, जो सारे कंसेप्ट हैं, जो सारे कवानीन हैं, उनका मकसद क्या है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स माइनर्स, ठीक है, बच्चों को या फिर अनसाउंड माइंड जो पर्सन है उनको बचाना है कि उनको कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर ना ले जाए। जबकि अबडक्शन के जो कवानीन है उनका क्या मकसद है, अबडक्शन प्रोटेक्ट्स पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है। ये क्या करता है, लोगों को आजादी फ्राहम करता है ऑफ एनी पर्सन थ्रू कोर्सिव मीन्स, ठीक है, कि जो फर्द है उनको जाती आजादी को जबरदस्ती या धोखे से, ठीक है, उनको बचाता है और इसके खिलाफ तहफ्फुज फ्राहम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आगे दोस्तों को शेयर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। मजीद आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।